खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन रूल में बड़ा बदलाव। सीसीएस पेंशन रूल 2021 के नियम 50 के उपनियम 8 और उपनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पति या पत्नी परिवार में हैं तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इसके बाद ही बच्चे एवं परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं। जब मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग से मांगी गई थी सलाह है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग को मंत्रालयों विभागों से बड़ी संख्या में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सलाह मांगी गई थी कि क्या वैवाहिक कलह की वजह से न्यायालय में तलाक की कार्रवाई दायर किए जाने की स्थिति में या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करने की स्थिति में किसी सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी को उसके पति या पति के स्थान पर अपने पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय। अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई न्यायालय में लंबित है या सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है, ऐसी सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी अपनी मृत्यु के बाद अपने पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के लिए अपने पति के अलावा अपने बच्चों के लिए अनुरोध कर सकती हैं। ऐसे अनुरोध पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया जाएगा। जहां सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई सक्षम न्यायालय में लंबित है, यह सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कराया है। उक्त सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी संबंधित कार्यालय प्रमुख को इस आशय का लिखित अनुरोध कर सकती है कि उपयुक्त किसी भी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उसके पति या पत्नी की वरीयता में उसके पात्र बच्चे और बच्चों को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाए। पारिवारिक पेंशन इस तरीके से संवितरित की जाएगी। उपयुक्त किसी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान खंड ए के अधीन अनुरोध करने वाली सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी की मृत्यु होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित तरीके से संवितरित की जाएगी। 1. जहां मृत सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के परिवार में विधुर है और सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख को कोई भी बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है, वहां विधुर को पारिवारिक पेंशन देय होगी। 2. जहां मृत सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के परिवार में अवयस्क बच्चों के साथ विधुर या मानसिक विकार या दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे हैं, मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन विधुर को देय होगी, बशर्ते है कि वह ऐसे बच्चों का अभिभावक हो और यदि विधुर ऐसे बच्चों का अभिभावक नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति में पारिवारिक पेंशन उस व्यक्ति के माध्यम से बच्चे को देय होगी जो ऐसे बच्चों का वास्तविक अभिभावक है। जहां नाबालिग बच्चा वयस्क होने के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा, ऐसे बच्चे को पारिवारिक पेंशन उस तारीख से देय होगी जिस दिन वह वयस्क हो जाएगा। 3. जहां मृत महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के परिवार में विधुर है जिसके बच्चे वयस्क हो चुके हैं लेकिन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं या नहीं है, ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन देय होगी। 4. सीसीएस पेंशन नियम 2021
के नियम 50 के तहत उपरोक्त खंड 2 और 3 में निर्दिष्ट बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र अन्य बच्चे यदि कोई हो को पारिवारिक पेंशन देय होगी। 5. CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के तहत सभी बच्चों के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होने के बाद विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक जो भी पहले हो पारिवारिक पेंशन देय होगी। सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।